हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आगे पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1C आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 का, जो कि बहुत इजी सा एक्सरसाइज है, जो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में, जिसको हम लोग इसको बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे विथ आंसर एंड विथ परफेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा सिस्टमेटिकली तरीके से। इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1C का वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट पे पूरा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल सके। और इस वीडियो पे काफ़ी अच्छी तरीके से लेक्चर्स आते हैं, सभी तरह के नोट्स मिल जाए प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और हम लोगों के सपोर्ट कीजिएगा और किसी अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी पढ़ने में अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ एक्सरसाइज 1C। सो स्टूडेंट, हम लोगों का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस्ड इच इन डेसिमल फॉर्म। मतलब कि ये हम लोगों को कुछ 6 दिए गए हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में नंबर्स, जो हम लोगों को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो अगर इसको और किस तरह से बताना है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, मतलब इसको हम लोग एक्चुअल डिवीज़न करके नहीं बता सकते। इसको हम लोगों को बिना डिवीज़न के, बिना एक्चुअल डिवीज़न के बताना है, शो करना है, यानी प्रूव करना है कि ये डेसिमल है नहीं। और इसको हम लोगों को डेसिमल के फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए कैसे इसको शुरू करते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया था, और आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इजी तरीके से बताया गया है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं विथ 1 नंबर। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जो 1 नंबर का हम लोगों का सॉल्यूशन है 23/2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल का वैसा डेफिनेशन पढ़ा था कि जिसका डिनोमिनेटर 2 और इंटू 5 के फॉर्म में 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि इसी तरह से फॉर्म में, तो ये किस तरह से शो करेंगे वो चलिए आगे बनाते हैं। तो हम लोगों को ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर क्या होते हैं p/q के फॉर्म में होता है। यहाँ पे बोला गया है कि ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का हेयर, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, तो p हम लोगों का 23 है इस क्वेश्चन के अनुसार, और q हम लोगों का 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है, कुछ इसी तरह है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो आप लोग वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग ब्रीफली अगर देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे उस मेथड को कहते हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। वे मतलब किसी भी नंबर को हम लोग वैसा फैक्टर निकालते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, वैसे को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसी तरह के मेथड को ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अब क्लियरली हम लोगों को शो हो रहा है, क्लियरली द पीएफ यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग पीएफ यूज़ करते हैं। आप लोग एग्जामिनेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ कीजिएगा। तो इसका हम लोगों का प्राइम फैक्टर क्यू का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ था, चूँकि हम लोगों को डिनोमिनेटर ही हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकाल के दिया था, तो इसमें निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, जो कि है इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेफिनेशन ही पढ़ा था कि वैसे रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर में
2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए डेनोमिनेटर, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इसी के फॉर्म में है इसका डेनोमिनेटर। सो द हेंस द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोगों को इसमें बोला है कि इसका डेसिमल फॉर्म में निकालना है कि कितने डेसिमल पॉइंट पाएंगे। तो हम लोग अब इसका डेसिमल फॉर्म भी, जो हम लोगों को डेसिमल निकालना है वो भी एक्चुअल डिवीजन से नहीं निकालना है, तो इसको भी हम लोग कुछ अलग मेथड से निकालेंगे। जैसे हम लोग 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि हम लोगों को दोनों का पावर सेम करना है, यानी 2 का पावर, जिसका पावर हाईएस्ट होगा दोनों का पावर हाईएस्ट के बराबर करना है। यानी दोनों में से 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, यानी अगर 5 का पावर 3 करना होगा तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चूँकि हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर से भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एडजस्ट हो जाए। हम लोग जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5। अब नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोगों को कट के वही नंबर आ जाएगा जो मैथ को डिस्टर्ब ना करेगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, और नीचे हम लोग देखेंगे 2 इंटू 5 का होल पावर 3। अब 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा, तो जो कि 2 और 5 का होल पावर 3 है, जिसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 टू 10, 10 का पावर 3000 विच इज़ इक्वल टू 0.115 इज़ आवर आंसर। तो देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने इसको बिना डिवीजन के, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 2 नंबर बनाते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का दिया हुआ है 24/125। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी सेम मेथड का अप्लाई करेंगे कि हेयर P इज इक्वल टू 24, Q इज इक्वल टू 125। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों का होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। अब हम लोग Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो अब हम लोग 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब। बट हम लोग इसको 2 का पावर 0 भी ऐड कर सकते, क्योंकि m n वो होल नंबर्स होते थे। तो 5 का पावर 3, 2 का पावर 0, मतलब 2 का पावर 0, 5 इंटू 5 का 3, 2 का पावर 0, 5 का पावर 3 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। तो इसको आगे हम लोग करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, हेंस द गिवन number is terminating decimal now। अब इसका हम लोग डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो 24/125 विच इज़ अगेन इक्वल टू 24 इंटू 24, 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 192/2 इंटू 5 का पावर 3 विच इज़ अगेन इक्वल टू 192/1000 विच इज़ इक्वल टू 0.192 इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन था 171/800। अब हम लोग आगे देखेंगे 171 का 800 डिवाइडेड बाई 800,
तो यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहा है कि क्लियरली कि P हम लोगों का हेयर P is equal to 171 and Q is equal to 800. तो now प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी Q इज इक्वल टू, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे रफ में। तो ये सब काम आप लोगों को रफ में करना है ताकि यहाँ पे आप लोगों को कॉपी कुछ अच्छा दिखे। तो इसको हम लोग करते जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा कुछ ये, यानी 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2, कुछ इसी तरह से मिलेगा हम लोगों को 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि 2 और 5 प्राइम नंबर्स है इसीलिए, और हम 2 और 5 इस क्यू के फैक्टर्स भी हैं इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है, क्लियरली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 to the power 5 into 5 का पावर 2 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So hence the given number given number is terminating डेसिमल जो हम लोगों को शो करना था। अब हम लोग इसको आगे इसका डेसिमल निकालेंगे तो नाउ 171/800 विच इज़ अगेन इक्वल टू 171/2 to the power 5 इंटू 5 स्क्वायर। अब नीचे हम लोगों को 5 का पावर 5 करने के लिए 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा, जो कि इक्वल होगा हम लोगों के, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 21375 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 21375 डिवाइड बाई 100 एंड इधर 5 जीरो हो जाएगा इधर, क्योंकि 5 का 10 का पावर 5 है, 5 है विच इज़ इक्वल टू हम लोगों का 0.21375 विच इज़ आवर आंसर। सो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम लोगों को करना है 4 नंबर में 15 by 1600, इसका हम लोगों को निकालना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो कैसे करेंगे, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग देखेंगे कि हेयर P इज इक्वल टू 15 एंड Q इज इक्वल टू 1600 विच इज़ अगेन यहाँ पे देखें तो 1600 को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो PF प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इक्वल टू हम लोग देखें तो 2 to the power हम लोगों को आएगा कुछ 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, 2 to the power 6 एंड 5 का पावर 2, जो कि हम लोगों को शो हो रहा है कि ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में है। तो PF ऑफ Q इज इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2 which is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So the given number is terminating डेसिमल। अब इसका हम लोग डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो नाउ 15/1600 is equal to 15/2 to the power 6 into 5 to the power 2 into 5 to the power 4 into 5 to the power 4 which is again equal to तो इसको हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे इंटू हम लोग को आएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 6
एंड ऊपर आएगा 9375 विच इज़ इक्वल टू, हम लोग देखेंगे तो 9375 डिवाइडेड बाई नीचे 6 जीरो आ जाएंगे जो कि हो जाएगा 0.009375 इज़ आवर आंसर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 17/320। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी हेयर P इज इक्वल टू 17 एंड Q इज इक्वल टू 320। तो PF ऑफ Q इज इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 1। तो क्लियरली PF ऑफ Q इज इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 1 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, the given number is terminating decimal. Now, 17/320 is equal to 17 by 2 to the power 6 into 5 to the power 1 into 5 to the power 5 into 5 to the power 5, which is equal to 53125 divided by 2 into 5 to the power 6, which is equal to 53125 divided by 23, which is equal to 0.053125 is our आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को दिया गया रेशनल नंबर्स हैं 19/3125। यहाँ पे भी हम लोग सेम मेथड का अप्लाई करेंगे। तो हेयर P इज इक्वल टू 19 एंड Q इज इक्वल टू 3125। सो PF ऑफ Q is equal to 2 to the power 0 into 5 to the power 5. Clearly, PF of prime factorization of Q is equal to 2 to the power 0 into 5 to the power 5 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So, hence, the given number is terminating decimal। अब इसका हम लोग डेसिमल निकालेंगे। तो नाउ 19/3125 इज इक्वल टू 19/2 to the power 0 into 5 to the power 5 into 2 to the power 5 into 2 to the power 5, which is equal to 608/2 into 5 to the power 5, which is equal to 608 by नीचे 10 to the power 5 होगा, which is equal to 0.00608 is our आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो एक्सरसाइज 1C का 2 नंबर होगा। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज एन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया था कि शो करना है कि ये जो गिवन नंबर्स दिए हुए, गिवन रेशनल नंबर दिए हुए, वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। इस क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये शो कीजिए। तो इसको भी हम लोग पिछली तरह से ही देखेंगे कि अगर इसमें जो डिनोमिनेटर है वो p/2 इंटू 5 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ जाएगा या नहीं आएगा, उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रूव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है हेयर p इज इक्वल टू 11, q इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हम लोग करेंगे जो कि आएगा 2 to the power 3 इंटू 3।
तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि द पीएफ ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 3 to the power 1 is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So hence the given number is non-terminating repeating decimal. सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 प्रूव्ड हो चुका है, शो हो चुका है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को पता है कि p इज इक्वल टू 73 एंड q इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 5 इंटू 3. ये क्वेश्चन काफ़ी थी क्योंकि इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसका हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन लंबे लंबे वर्ड्स का नहीं निकालना पड़ रहा है. तो पी एफ ऑफ क्यू हम लोगों को जो दिया हुआ है वही होगा 3 to the power 3 इंटू 5. सो हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n. क्यों नहीं ये इसके फॉर्म में आ रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 to the power m और 5 to the power n तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 to the power 3 भी है. अगर ये 3 to the power 3 नहीं रहता तो हम लोग कह सकते थे कि ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, बट 3 to the power 3 है या फिर 3 है या कोई भी नंबर एक्सेप्ट 2 और 5 है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था. सो हम लोगों को यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा है. हेंस द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, जो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन है. तो ये 129 बाई कुछ 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power कुछ इस तरह से है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेयर p इज इक्वल टू 129 एंड q इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5. चूँकि हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन यही है तो हम लोग यहाँ लेकिन फिर भी लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is equal to 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5, which is not in the form of. Clearly the pf of q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So hence the given number is non-terminating repeating decimal. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों को पता है हेयर p इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू 35. यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि नाउ इसमें q हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इक्वल टू 7 इंटू 5. इस क्वेश्चन में 5 तो है लेकिन 7 भी एक्स्ट्रा एडेड है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो क्लियरली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence the given
number is non-terminating repeating डेसिमल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है 77/210, जिसका हम लोग पीएफ निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है हेयर P इज इक्वल टू 77 एंड Q इज इक्वल टू 210, चूँकि नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. Hence, the given number is non-terminating repeating डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 32/147। तो ये हेयर P इज इक्वल टू 32 एंड Q इज इक्वल टू 147। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q निकालेंगे तो हम लोगों को निकलेगा कि 3 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ हम लोगों को देख रहे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. So hence the given number is non-terminating decimal. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम लोगों को 29/343, इसका भी सेम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो PF ऑफ Q इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 343 7 का क्यूब है, क्यूबिक ऑफ 7, तो हम लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So hence the given number is non-terminating decimal. क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है और आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से बनाइएगा और हम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों का बना या नहीं, और अगर नहीं बना तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1C के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ दिए गए रेशनल कुछ नंबर्स जो कि बोला गया कि ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको आप लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। तो पहला नंबर इसका है 0.8 पर 8 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया ये लेक्चर में बताया गया, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेट हम लोग पहले जो दिया गया नंबर उसको x लेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.8 के ऊपर बार, जो कि इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10x निकालेंगे, यानी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे भी अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 के ऊपर बार आएगा,
और 8.888 डॉट 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 ये ऐसा आएगा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये 0.88 था, 0.8888 था। अब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो भी होगा 1 डॉट डॉट डॉट, इससे एक ज़ीरो काटेंगे नीचे जो कि 8 इस तरह आ जाएगा 8.8888, जो कि हम लोगों का यहाँ पे आया 10x। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान लिया, तो 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 10x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 8.8 के ऊपर बार माइनस 0.8 के ऊपर बार, विच इज़ हम लोगों को देगा 9x इज इक्वल टू 8, विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 8/9। हैंस 0.8 बार इज इक्वल टू 8/9। ये x हम लोगों ने 0.8 के ऊपर बार को मांगना था और हम लोगों को x 8/9 आ चुका है, जो कि हम लोगों का आंसर है, जो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो हम लोगों को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है 2.4 के ऊपर बार। अब इसको भी हम लोग सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 2.4 के ऊपर बार विच इज़ आवर इक्वेशन 1। तो 2.4 के ऊपर बार को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि होगा, हम लोग अब नीचे 10x करेंगे, दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो यहाँ पे पहले से था, वो इधर 4 आ जाएगा बाहर, जो कि 4 के ऊपर बार बचेगा विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24.4 बार माइनस 2.4 बार विच इज़ 9x इज इक्वल टू 22। हम लोगों को 9x, क्योंकि 4 बार माइनस हो गया, उधर 24 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हम लोगों को मिलेगा, जो कि x इज इक्वल टू 22/9। सो हैंस 2.4 बार इज इक्वल टू 22/9 इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो 3 नंबर में हम लोगों को दिया है 0.24 के ऊपर बार। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेट x इज इक्वल टू 0.24 बार विच इज़ आवर इक्वेशन 1। अगेन हम लोग 100x से करेंगे। 100x क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि दोनों हम लोगों का एक साथ बाहर निकले, तो हो जाएगा 24.24 के ऊपर बार विच इज़ आवर इक्वेशन 2। दोनों को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो 99x विच इज़ इक्वल टू 24, x इज़ इक्वल टू 24/99। ये बट सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 3 से हम लोग पहले मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड देंगे तो हम लोगों को 8/33 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/33। सो हैंस हम लोगों का क्या था क्वेश्चन कि 0.24 के ऊपर बार इज इक्वल टू 8/33 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को है 0.12, बट इसमें हम लोगों को 2 के ऊपर बार है। तो हम लोग देखें इसको कैसे। तो हम लोग पहले लेट x इज इक्वल टू वो 0.12 के ऊपर बार। अब 2 के ऊपर बार है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई दोनों तब करेंगे तो 1 जो है बाहर आ जाएगा, 1.2 के ऊपर बाहर 2 के ऊपर बार विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2। अब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर बार है वो उसको भी बाहर लाना होगा, तो हो जाएगा 1.2 के ऊपर बार विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। So 100x minus 10x which is equal to 12.2 bar minus 1.2 bar which is equal to 90x is equal to
11 which is x is equal to 11 by 90 which is equal to 0.12 पे बार which is our answer. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है 2.24 4 के ऊपर बार. अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो पहले जो दिया नंबर उसको करेंगे. तो लेट x इज इक्वल टू 2.24 के ऊपर बार विच इज़ आवर इक्वेशन 1. नाउ दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 22.4 के ऊपर बार विच इज़ आवर इक्वेशन 2. अब दोनों तरफ फिर से अगेन 10 मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 100. x इज इक्वल टू 224.4 के ऊपर बार विच इज़ इक्वेशन 3. तब नाउ subtract equation 2 from 3. तो हम लोग 100x माइनस 10x विच इज़ इक्वल टू 224.4 बार माइनस 22.4 बार विच इज़ इक्वल टू 90x इज़ इक्वल टू 202 विच इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 202 बाई 90. ये हम लोग देखेंगे तो 2 से कट रहा है तो 101 बाई 45 which is equals to 101 by 45. So hence 2.24 bar is equals to 101 by 45 is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का 0.365 इधर 65 के ऊपर बार है. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो लेट x इज इक्वल टू 0.365 के ऊपर बार विच इज़ इक्वेशन 1. अब दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई किया 10x इज इक्वल टू 3.65 के ऊपर बार विच इज़ इक्वेशन 2. अब हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x में तो हो जाएगा 1000. x इज इक्वल टू 365.65 के ऊपर बार विच इज़ आवर इक्वेशन 3. अब हम लोग क्या करेंगे इसको नाउ subtract equation 2 from 3. जो हम लोगों का 2 और 3 इक्वेशन है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस 10x विच इज़ इक्वल टू 365.65 के ऊपर बार माइनस 3.65 के ऊपर बार विच इज़ इक्वल टू 990x विच इज़ इक्वल टू 362. सो x इज इक्वल टू इसको इधर डिवीज़न में ले गए बाई 990. इसको हम लोग करेंगे तो 495 एंड 181 विच इज़ इक्वल टू 181 बाई 495. सो हैंस 0.365 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 181 बाई 495 विच इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का 6. हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ का आंसर आ गया. सो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों का एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट हो चुका है जिसको आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करेंगे. तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियो के लिए. तो आज के लिए इतना ही. यहाँ तक के लिए थैंक यू.